नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आज की इस कहानी में। आज की कहानी इतिहास के उस शासक की है जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। एक ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भी खानों का खान, चंगेज खान के नाम से जानती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में जितनी जमीन जीती उतनी किसी और ने नहीं जीती, सिकंदर तक ने नहीं। अपनी मौत के पहले तक इस शासक ने जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि उसके युद्ध अभियानों में करोड़ों लोगों की जान गई। ये वही व्यक्ति था जिसके सामने क्रूरता खुद सर झुकाकर खड़ी होती थी, जिसने खुद को भगवान का अभिशाप कहा था और जिसे इतिहास कहता है खानों का खान, चंगेज खान। लेकिन इतना क्रूर होने के बाद भी आखिर क्या कारण था कि उसने सिंधु नदी के किनारे पहुंचकर भी भारत पर आक्रमण नहीं किया? यही इस कहानी का रहस्य है। चंगेज खान के शुरुआती जीवन की जानकारी हमें मुगलों के गुप्त इतिहास से मिलती है, जो मंगोल साहित्य और इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज है। कहानी शुरू होती है साल 1162 से। आधुनिक मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा पर ऊनो नदी के किनारे एक छोटे से कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था तेमुजिन। उस दौर में मंगोल समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। खानाबदोश जीवन, हर जनजाति अपनी सत्ता के लिए लड़ती रहती थी। तेमुजिन का बचपन भी इन्हीं क्रूर हालातों में बीता। जब वह केवल 9 साल का था तब उसके पिता को तातार कबीले ने जहर देकर मार डाला। पिता की मौत के बाद उसकी मां और भाइयों को कबीले से निकाल दिया गया। अब जिम्मेदारी थी नन्हे तेमुजिन के कंधों पर। शिकार करना, खाना जुटाना और जीने की जद्दोजहद ही उसका बचपन बन गया। इन्हीं कठिनाइयों में उसने पहली बार अपनी क्रूरता दिखाई। एक मामूली खाने के झगड़े में अपने ही सौतेले भाई की हत्या कर दी। वक्त गुजरा और 1178 में उसने बोरते नाम की लड़की से शादी की। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। बोरते का अपहरण हो गया। उसे छुड़ाने के लिए तेमुजिन ने युद्ध छेड़ा, गठबंधन बनाए और धीरे धीरे कई कबीलों को अपने झंडे के नीचे ला खड़ा किया। अब वह सिर्फ एक खानाबदोश लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक उभरता हुआ कमांडर बन चुका था। मगर तेमुजिन की सोच बाकी कबीलों से अलग थी। जहां बाकी सरदार लूटपाट में लगे रहते थे, वहीं उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जब तक जीत पूरी न हो कोई लूट नहीं करेगा। यही अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1205 तक उसने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया। 1206 में उसने करुलताई नाम की सभा बुलाई और वही उसे मंगोलों का सर्वोच्च शासक घोषित किया गया। अब वह तेमुजिन नहीं रहा, बल्कि इतिहास में दर्ज हुआ चंगेज खान। उसका पहला बड़ा अभियान था चीन के शिजिया साम्राज्य के खिलाफ। फिर जिन राजवंश पर हमला हुआ और 1219 में उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर आक्रमण किया। ये वही युद्ध था जिसने आगे जाकर भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ख्वारिज्म का शासक था शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय। चंगेज खान ने उससे व्यापार शुरू करना चाहा, लेकिन शाह के गवर्नर इनालचुक ने मंगोल व्यापारियों का कत्लेआम कर दिया। गुस्से से भरे चंगेज ने दूत भेजे, मगर शाह ने उनके सिर कटवा दी और दाढ़ियां मुड़वा दी। और वही गलती उसकी बर्बादी बन गई। 1219 में मंगोलों की सेना ख्वारिज्म पर टूट पड़ी। उत्तरार राख बन गया। बुखारा में उसने कहा, मैं ईश्वर का दंड हूं। अगर तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर मुझे तुम्हारे पास भेजता ही नहीं। फिर शुरू हुआ आग और खून का खेल। लाखों लोग मारे गए, शहर उजड़ गए। शाह भागता रहा और अंत में कैस्पियन सागर के सिंधु नदी के किनारे आखिरी लड़ाई में उसने हार के बाद अपने परिवार को पानी में धकेल दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रख दिया। ये वही पल था जब चंगेज खान पहली बार भारत के दरवाजे पर पहुंचा था। लेकिन उसने भारत पर हमला नहीं किया। क्यों? कहा जाता है उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। चंगेज ने संदेश भेजा, अगर उसे शरण दी तो दिल्ली मिटा दूंगा। इल्तुतमिश ने चतुराई से फैसला टाल दिया और दिल्ली बच गई। इतिहासकारों के अनुसार इसके और भी कारण थे। एक, मंगोल साम्राज्य में बगावतें उठ खड़ी हुई थी। दूसरा, भारत की गर्म और नमी भरी जलवायु मंगोलों के लिए कठिन थी। तीसरा, चंगेज खान अब बूढ़ा हो चुका था और बिना रणनीति के युद्ध नहीं चाहता था। बाद में उसने शिजिया साम्राज्य की ओर ध्यान दिया।
और 1227 में एक अभियान के दौरान घोड़े से गिरकर घायल हो गया। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों को मार दिया गया ताकि उसकी कब्र गुप्त रहे, और आज तक उसकी कब्र का कोई पता नहीं। किंवदंती है कि अगर चंगेज खान की असली कब्र कभी मिल गई तो वह दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। इतिहास का यह अध्याय सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि ताकत, रहस्य और रणनीति का प्रतीक है। भारत का इतिहास इसलिए अलग राह ले सका क्योंकि उस दिन चंगेज खान ने सिंधु नदी पार नहीं की थी। अगर करता तो शायद दिल्ली सल्तनत का नाम ही न होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगले एपिसोड में आप किस शख्सियत की कहानी सुनना चाहेंगे। आप सुन रहे थे सच या झूठ ऑडियो बुक। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।